हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान नवंबर असाइनमेंट, कक्षा 10वीं साइंस नवंबर असाइनमेंट के बारे में। यहां पर आप ध्यान दीजिए, प्रश्न दूसरा। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्न पहला का उत्तर विस्तार से समझाते हुए आपको दे चुका हूं। आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, वीडियो में जाइए, वहां पर मिल जाएगा मेरा चैनल का वीडियो और वहां से आप देख सकते हैं। या यूट्यूब में आप डायरेक्ट सर्च करेंगे विजय दिवाकर असाइनमेंट तो भी मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें, प्रश्न दूसरा का उत्तर ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसी तरह से विज्ञान के बाद अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है बिल्कुल ही कुछ ही मिनट के पश्चात आपको मिलेगा। बस आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें और लोगों को कम से कम 4 मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सबका भला हो जाए इस लॉकडाउन में, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है आपकी स्कूल में, ऑनलाइन भी क्लास ठप है। ऐसे स्थिति में हम आपको बताने जा रहे हैं समझाते हुए डायरेक्ट, ताकि आप समझ करके अच्छे से आंसर लिख सकें, क्योंकि हमारा चैनल देता है पूरी गारंटी के साथ 100% 100% स्टैंडर्ड और सत्य आंसर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्रश्न दूसरा, अयस्क के सांद्रण की कोई 2 विधि को सचित्र लिखिए। चित्र के माध्यम से आपको अयस्क के सांद्रण की विधि लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं अयस्क क्या है और क्या है। अयस्क का मतलब होता है कच्चा माल, जिससे हमको पक्का माल निकालना है, कच्चा माल से पक्का धातु निकालना है। जैसे के लिए हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है, जो जमीन के अंदर से या फिर पहाड़ को तोड़ करके बनाया जाता है। कि मिट्टी होता है, पत्थर जैसा होता है, कहना चाहिए, उसको तोड़ते हैं, वहां से हमको छोटे छोटे लोहे के कण प्राप्त होते हैं। उनको बारीक पीसा जाता है, फिर उसमें से अशुद्धि हटाते हैं, तब कहीं जाकर के हमको शुद्ध लोहा मिलता है, कहना चाहिए, पिघलाने के बाद। तो हम कहेंगे उसके पहले का जो कच्चा माल होता है, पत्थर को जो तोड़ कर लाया जाता है, जैसे बक्साइट पत्थर हो गया, तो ये सारे कच्चा माल क्या होते हैं? अयस्क कहलाते हैं। उसमें अशुद्धि को, मिट्टी, रेत, कंकड़, धूल वगैरह सबको हटाना पड़ता है। हटाने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। और ये विधि आपको पूछा है, तो ये हम 2 विधि आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही सरल और बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। ध्यान दीजिए, सबसे पहला विधि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय का शब्द का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। जो भारी चीज होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग निथारने की प्रक्रिया आप लोग सुने होंगे। जैसे के लिए अनाज में कोई कंकड़ पत्थर धूल है, तिनका है, तो उसको क्या करते हैं? पानी में घोल दीजिए, तिनका धूल वगैरह पानी के ऊपर तैर जाता है, उसको निथार देंगे तो वो अलग हो जाती है और हमारे जो अनाज है, जो भारी होने की वजह से तली में बैठ जाती है। ठीक उसी विधि से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अयस्क को पहले पीसेंगे, पानी की तेज धारा में उसको बिल्कुल खलबलाते हुए पानी की तेज धारा में उसको हम ले जाएंगे। देखिए, यहां से पानी की तेज धारा आ रही है और यहां से अयस्क के टुकड़े आएंगे यहां पर से, और क्या होगा ध्यान दीजिए चित्र में, यहां पर क्या होगा? बिल्कुल हलचल होगा और पानी की तेज धारा में क्या होगा? जो छोटे छोटे अशुद्धि के कण, मिट्टी के कण, रेत के कण, तिनका वगैरह जो रहते हैं, अशुद्धि डस्ट रहेंगे, वो लोग हल्का होने के कारण, कम घनत्व होने के कारण वो लोग ऊपर में तैरते हुए पानी की तेज धारा में भागते हुए क्या हो जाएंगे? वो लोग बाहर गिर जाएंगे, अशुद्धि जो है। लेकिन जो भारी कण होंगे अयस्क के, लोहे के टुकड़े, बॉक्साइट के जो शुद्ध जो कण होंगे, जो अयस्क के जो कण होंगे, जो भारी होने की वजह से, अधिक घनत्व होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो लोग नीचे बैठेंगे और वो लोग तली में यहां पर बैठेंगे, यहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे। और पानी की तेज धारा उधर से आ रही है, जो हल्के अशुद्धि कण है वो ऊपर से तैरते हुए बाहर गिर जाएगा और जो भारी, जो शुद्ध कण है, जो घनत्व अधिक है, वो यहां पर बैठते जाएंगे। तो ये चित्र का वर्णन मैंने कर दिया, उसी को यहां लिखा भी हूं। सर्वप्रथम अयस्क को बारीक पीसकर जल की क्या करना है आपको? तीव्र तेज धारा के संपर्क में जब हिलाया जाता है तो कम घनत्व के कारण जो हल्के मिट्टी के कण, रेत के कण आदि अशुद्धियां जल में बहकर बाहर निकल जाएगी, वो बाहर हट गया। लेकिन जो शुद्ध धातु अयस्क के टुकड़े होंगे, अधिक घनत्व, भारी होने के कारण, गुरुत्व अधिक होने के कारण, नीचे जाने के कारण वो लोग क्या हो जाएंगे? तली में बैठ जाती है और उसे हम बाद में अलग कर लेते हैं निथार करके। तो इस तरह से अयस्क को शुद्ध करना है, सांद्रण करना है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के माध्यम से। प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरा विधि बताने जा रहा हूं आप लोग को, वो है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण मतलब, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, चुंबक के बारे में आप सब जानते हैं, देखे भी हैं। चुंबक के बारे में किसी दिन डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर चुंबक लोहे को आकर्षित करता है,
और जो लोहे की वस्तु नहीं बनी है, प्लास्टिक को कहां से करेगा, मिट्टी को नहीं करता, डस्ट को नहीं करेगा, लोहे को अपनी ओर खींचेगा। लोहा चुंबकीय पदार्थ है। तो हम क्या करेंगे, एक कन्वेयर बेल्ट लेंगे, उसको चुंबकीय घिरनी के माध्यम से घुमाएंगे। यहां पर देखिए होपर है और यहां पर छोटे छोटे डस्ट हमने रख दिया। यहां पर ये अयस्क के कण बारीक पिसा हुआ है, होपर में अयस्क के मिश्रण को रख दिए यहां पर, जिसमें अशुद्धि वगैरह सब भरा पड़ा है। अब ये यहां से नीचे गिरते हुए आ रही है। यहां पर ये देखिए, यहां पर चक्की लगा हुआ है, इसके ऊपर में कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, ये पट्टा लगा हुआ है, ये घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। और पट्टा जो है जैसे साइकिल की चैन घूमती है, आगे का जो गियर घुमाने से पीछे का गियर घूमता है और चैन भी साथ साथ जाने लगती है, ठीक वैसे ये पट्टा जो है इधर घूम रही है यहां पर। तो जब घूमता है तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे कण जो है अयस्क के कण, अशुद्धि के कण इस पट्टे में आकर गिरती है। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या होती है, चुंबकीय प्लेट लगा हुआ है यहां पर। तो चुंबकीय प्लेट के माध्यम से इस किनारे में जैसे ही आती है यहां पर, तो जो लोहे के जो कण होते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ है, उसको चुंबकीय जो प्लेट है वो चुंबकीय रोलर क्या करेगा, ये चुंबकीय रोलर अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए लोग थोड़ा तिरछा आ रहे हैं देखिए, और यहां तक आ चुके हैं और आ करके ये पट्टा आगे चलने की वजह से लोग यहां पर गिर जाएंगे। तो ये खींचने की वजह से जितने भी लोहे के कण है, जो धातु के कण है, जो चुंबकीय पदार्थ है, उसको यहाँ पर खींच करके अलग कर लिया गया। और ये जो छोटे छोटे अशुद्धि की जो कण है, जो चुंबक जिसको आकर्षित नहीं करता, अनुचुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पर देखिए इसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ऐसे कण जो है बाहर यहीं से दूर से हटा दिए गए हैं, जो बाहर अन्य पात्र में गिर रहा है। इसमें क्या गिर रहा है, चुंबकीय पदार्थ लोहे के कण। इसमें क्या गिर रहा है, अचुंबकीय पदार्थ जो अशुद्धि है वो गिर रहा है। और कन्वेयर बेल्ट इस तरह से चलते रहती है। और विद्युत चुंबकीय पृथक्करण में विद्युत चुंबक लगा करके हम क्या करते हैं, अयस्क को शुद्ध करते हैं, सांद्रण किया जाता है। चलो इसका वर्णन मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं। सबसे पहले आप इसको ध्यान से लिखेंगे, चित्र को शुद्ध तरीके से बनाएंगे। 100% सही आंसर है, निस्संदेह बिल्कुल आप लिख सकते हैं, 100% नंबर मिलेगा। इसका भी मैं एक्सप्लेन लिख देता हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए। कुछ ही समय के पश्चात प्रश्न तीसरा का भी उत्तर मिलेगा। अभी तो रात होने वाली है, वीडियो बनाते बनाते थक चुका हूं, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग से निवेदन है कि कम से कम मेरी मेहनत को अगर आप लोग तवज्जो देना चाहते हैं तो एक लाइक कर दीजिए और कम से कम कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए। अगर आप नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं कुछ ही घंटों के पश्चात, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि विज्ञान के सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिल सके। अंग्रेजी का मिल सके, हिंदी का मिल सके, संस्कृत का मिल सके, सामाजिक विज्ञान का मिल सके, कक्षा 12वीं का मिल सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए। चलिए यहां पर मैं इसका डिटेल लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका डिटेल लिखूंगा। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि का मैं डिटेल लिख देता हूं। तो चित्र में आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, होपर के द्वारा क्या करते हैं, अयस्क के मिश्रण को गिराते हैं, कन्वेयर बेल्ट में गिरता है, यहां पर चुंबकीय रोलर होती है। ठीक इसका वर्णन मैंने इसी चित्र के हिसाब से कर दिया है, आप लोग के लिए ध्यान दीजिए। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि में चुंबकीय प्रवृत्ति वाले अयस्क की अशुद्धि का पृथक्करण करते हैं। बारीक पिसा हुआ अयस्क को ऊपर से घूमती हुई कन्वेयर बेल्ट पर गिराते हैं। बारीक पिसा हुआ कण को यहां से हम गिरा रहे हैं इस कन्वेयर बेल्ट पर। ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूम रहा है यहां पर, इसके ऊपर हम गिराएंगे तो ये कण भी इसे धर जाने लगेगा साथ साथ। तो क्या होती है, चुंबकीय रोलर के साथ कन्वेयर बेल्ट भी घूमते रहती है। ये चुंबकीय रोलर है कहना चाहिए, इसके संपर्क में ये बेल्ट भी, पट्टा भी घूमते रहती है। उस पट्टे के ऊपर गिर रहा है मटेरियल, जिसके ऊपर अयस्क गिरने से जो अयस्क के चुंबकीय कण है, मतलब जिसको चुंबक खींचता है, वे चुंबकीय रोलर की तरफ आकर्षित हो जाती है। यहां पर चुंबकीय रोलर की तरफ आकर्षित हो जाती है, मतलब कुछ दूर तक, यहां तक वो लोग आने लगते हैं चुंबकीय रोलर की तरफ। लेकिन पट्टा आगे जाने की वजह से ये जो इधर आगे जा नहीं पाता और यहां पर यहीं पर से ये इस पात्र में गिर जाती है। तो इस तरह से ये चुंबकीय कण है, चुंबकीय रोलर की तरफ आकर्षित होकर किनारे से पृथक होने लगती है। और अन्य अनुचुंबकीय अर्थात जो अचुंबकीय अशुद्धि के जो कण है, जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता, ऐसे जो कण है बाहर दूर अन्य पात्र में पृथक हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यहां पर अचुंबकीय अशुद्धि के जो पदार्थ के जो कण है वो गिर जाते हैं।
तो इस तरह से विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अयस्क के सांद्रण का पृथक्करण करते हैं, जिसका मैंने 2 चित्र बनाकर उसको वर्णन कर दिया। तो प्यारे बच्चों आप अच्छे से लिखिएगा, इसको चित्र भी बनाइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से आपको 100% सही आंसर समझाते हुए मिलेगा। सिर्फ उत्तर ही नहीं बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, डिटेल में आपकी पढ़ाई करवा रहे हैं, आपकी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी हो रही है। इसलिए आप हमारे चैनल को कम से कम 5 मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, अपने मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसका भी भला हो, सब लोग देखें, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हो। क्योंकि इस लॉकडाउन संकट में आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे समय में हमारा चैनल आपके लिए खड़ा है। बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कीजिए, आपका हर सब्जेक्ट का तैयारी होगा और अच्छा परसेंट के साथ आपकी बोर्ड एग्जाम जाएगी। तो हम कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ही समय के पश्चात नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, संस्कृत का, 10वीं का, 12वीं का सारे प्रश्नों का बिल्कुल आंसर सटीक और सत्य आंसर आपको मिलेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों चित्र बनाइए और आप यहां पर से स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।